तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई क्लास ट्वेल्थ के जो रिज़ल्ट की बात चल रही है, ठीक है। क्लास ट्वेल्थ के साइंस और कॉमर्स का जो रिज़ल्ट है वो सबसे पहले आने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है कि आपका रिज़ल्ट कब तक जारी होगा। तो आपका रिज़ल्ट 2 दिन या 3 दिन के भीतर जारी हो जाएगा। ये न्यूज़ हम आपको अपडेट दिखाने वाले हैं, बिल्कुल प्रूफ दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको बता सकें कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं पर भी बैठकर राजस्थान के पूरे बच्चों का रिजल्ट चेक कर सकते हो, राजस्थान के पूरे बच्चों का, ठीक है। कोई भी जैसे भी आप आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी आप जैसे उस लड़के का नाम जानते हो, रोल नंबर नहीं जानते हो, तो भी आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम आपको रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया बताएंगे। हाँ, उस दिन वेबसाइट पर देखो लोड बहुत रहेगा, सभी बच्चे एक साथ रिजल्ट निकालेंगे तो हम दूसरी वेबसाइट से रिजल्ट निकालेंगे ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल सकें, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कम बच्चे रहेंगे और जिन भी बच्चों को नहीं पता तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वो हम बता दें, ठीक है। चलिए हम आपको ऑफिशियल न्यूज़ पर लेकर चलते हैं। तो ये देखो, ये भाई दैनिक भास्कर में ये न्यूज़ आई है। आरबीएससी ट्वेल्थ साइंस और कॉमर्स के परिणाम बढ़ने के आसार, यानी कि परिणाम बढ़ेगा इस बार क्योंकि आपका पेपर है वो आपके फ्रेंडली पेपर बनाया गया था, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन थे, तो उसमें आपके जो रिजल्ट है वो बढ़ने की संभावना है, ठीक है। और चलिए आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा ये भी इसमें बता रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं साइंस और कॉमर्स के परिणाम 1-2 दिन में जारी होने वाले हैं। 1-2 दिन में, यानी कि आपके 20 मई से पहले पहले आपका ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसके बाद में देखो, ऐसे में सबकी निगाहें परिणामों पर ही टिकी है, इस बार परिणाम प्रतिशत बढ़ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि बोर्ड ने पेपर स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का भी अधिक समावेश था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखो, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना समाप्त के बाद 2022 में परिणाम काफ़ी हाई गए थे, ठीक है। 12वीं के कॉमर्स का जो 97.53 था और 12वीं साइंस का जो परिणाम था वो 96.53 था, यानी कि औसत परिणाम है ये ध्यान रखना। औसत परिणाम है, आपके कोरोना में नंबर दिए गए थे भाई 90-90, 95-95%, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पर देखो क्या लिखी हुई है भाई। साल जब 2023 में 12वीं साइंस व कॉमर्स की परीक्षाएं हुई तो दोनों ही संकायों के परिणाम 1 से 1.5% तक गिरे थे। बोर्ड द्वारा 1-2 दिन में परिणाम जारी किया जाना है, तैयारियां चल रही है। बोर्ड ने यह तो डिस्क्लोज नहीं किया है कि परिणाम कितना प्रतिशत रहेगा, लेकिन परीक्षा प्रश्न पत्रों में किए गए नवाचारों से माना जा रहा है तो इनके जो परिणाम है वो सकारात्मक रहेगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो देखो 2 दिन में या 3 दिन में आ जाएगा। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी कॉलेज चॉइस करना, आपको किस कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। तो कॉलेज का भी देखो एक नियम है, ठीक है ना। कॉलेज का एक नियम बता रहा हूँ, देखो यदि आपको जैसे बीएससी या बीए में कहीं पर भी एडमिशन लेना है ना, तो 2 तरह से होता है। एक तो होता है सरकारी यूनिवर्सिटी, यानी कि जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, बिल्कुल राजकीय जो होती है ना वो। एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इनमें क्या हो गया है कि इनमें आपके अब सेमेस्टर लगने लगे हैं। पहले क्या होता था, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर है, 3 क्लासें होती थी। तो तीनों क्लासों में क्या होता था कि सभी के एग्ज़ाम एक एक साल में एक बार होता था, यानी कि जैसे आपके वार्षिक एग्ज़ाम होते हैं ना, सिर्फ वार्षिक एग्ज़ाम ही होता था, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, आपको सिर्फ 3 बार ही एग्ज़ाम देना होता था, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में। लेकिन इस बार आपको देखो क्या नया नियम बनाया है यहाँ पर नया नियम बनाया है। फर्स्ट ईयर, अच्छा इससे दिखाई नहीं दे रहा क्या, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या होंगे, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे। तो देखो यहाँ पर अब आप ये नहीं बोलोगे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर,
यहाँ पर अब आप बोलोगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। फिर फाइनल ईयर में आओगे तो आपको बोलोगे फिफ्थ अर्धवार्षिक के लिए और वार्षिक के लिए सिक्स्थ सेमेस्टर, ठीक है ना। ये आपके 6 सेमेस्टर हो गए ये, यानी कि इसमें आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम है ना, वो होंगे। तो अब आपके भाई देखो इसमें क्या है, फेल होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है अर्धवार्षिक वाले में, जबकि वार्षिक वाले में आप पास हो जाओगे, क्योंकि इसमें पता है यदि आप अर्धवार्षिक में फेल हो गए तो वार्षिक में कुछ ना कुछ तो करोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ आप मार खा सकते हो फर्स्ट ईयर के अर्धवार्षिक में, और आप किसी भी पेपर में मार नहीं खा सकते, क्योंकि आप संभल जाओगे जब तक आपका, जैसे फर्स्ट ईयर में आप संभल जाओगे। पहले क्या होते थे बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते थे, फिर फाइनल ईयर में जाते जाते वो फेल हो जाते थे, ठीक है ना। इस बार आपको पहले ही संभलने का मौका दिया गया है, तो अब ध्यान रखना। हाँ, इसके बारे में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा था कि आपके ना कई स्कूलों या कॉलेजों में क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। जैसे बीए बीएससी करते हो या बीकॉम करते हो ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके जो कॉलेज होते हैं उनमें एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। कई कॉलेजों में एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन कई कॉलेजों में क्या होता है, 12वीं के आधार पर जो अंक होते हैं ना, मेरिट, सिर्फ उसके आधार पर ही क्या होता है, रिजल्ट जारी होता है, ठीक है ना। मेरिट यानी कि मेरिट निकाली जाती है कि इन बच्चों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप एक ध्यान रखना कि कैटेगरी होती है ओबीसी एससी एसटी, ये सभी कैटेगरी होते हैं, तो इन कैटेगरियों के अपने अपने अलग परसेंट होते हैं। जैसे एससी एसटी कैटेगरी है वो तो भाई 70% में भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो ओबीसी जनरल है उनके चाहे 80% हो ना, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब आप कॉलेज में आ चुके हो तो अब आपको जैसे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन 12th तक था ना वो आप सेम चलते थे, उसमें कोई ये नहीं रहता था कि ओबीसी एससी एसटी, कुछ नहीं रहता था। इस बार सिर्फ कॉलेज में पता है 400 सीट हैं, तो वो 400 सीट अलग अलग, जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग अलग क्या थी, वो रिजर्व थी। जैसे ओबीसी के 200 बंदे लेने हैं हमें, एससी के हमें 100 बच्चे लेने हैं, एसटी के 50 लेने हैं, जनरल के 50 लेने हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं लेना, ठीक है। इस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो यार ध्यान रखना, कई कॉलेजों में एग्जाम होते हैं, कईयों में नहीं होते, तो आप इस बात का खास ध्यान रखना। हाँ, यदि आप ये चाहते हो कि हमें लेना सरकारी कॉलेज है, तो आप ना 2-3 कॉलेजों के फॉर्म भराना, ताकि आपको किसी न किसी एक कॉलेज में मेरिट के आधार पर कॉलेज मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।